नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कमलेश राणा जी की कहानी च्यवनप्राश। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है जी कि टीवी में हर प्रोग्राम के बीच बीच में जो विज्ञापन आते हैं ना, वो हमें बड़ा प्रभावित करते हैं। चीज़ों की गुणवत्ता के बारे में ऐसे कसीदे पढ़ते हैं ना कि लेने मन न हो तो भी आदमी ले ही ले, और ना भी ले तो सोचने तो ज़रूर ही लग जाए। अब हम ज़्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाए, क्योंकि पहले दिन ही मैडम जी से पंगा हो गया, वो भी ज़ोरदार वाला। हुआ यूँ कि हम प्रेयर की लाइन में बहुत मटक रहे थे। मैडम जी ने कई बार इशारा किया कि सीधे खड़े हो, पर हमें तो माँ की चप्पलें खाकर ही कोई बात समझ में आती थी। हमने मैडम जी को हल्के में ले लिया। बस सारी गड़बड़ यहीं हो गई। हमने सोचा वैसे ही कह रही हैं, पर प्रेयर समाप्त होते ही वो हमारे पास आई और ज़ोर से एक डंडा मारा। हम बचने के लिए झुक गए। हाथ तो बचा लिया हमने, पर वो डंडा हमारे सर में पड़ा। दर्द से बिलबिला गए। फिर क्या था, आओ देखा ना ताव, मैडम जी की बाँह भर ली मुंह में और चूहे जैसे पैने दांत पूरे दम से घुसा दिए बाँह में। वो तो भला था ब्लाउज पूरी बाँह का था, वरना न जाने क्या होता। फिर भी खून निकल आया उनको। हमने डर के मारे बस्ता उठाया और दौड़ लगा दी घर की ओर। अब अम्मा रोज़ टिफ़िन बना दे स्कूल के लिए, पर हम बहाने बना लिया करते। ज़बरदस्ती बाहर तक छोड़ भी आती तो घंटों वहीं खड़े रहते। जाएं कैसे और कैसे अम्मा को बताएं कि क्या गुल खिला कर आए हैं। अगर अब मैडम को नज़र भी आ गए तो वो मार ही डालेंगी। कई दिन बाद स्कूल की बाई आई, तब उसने सारा किस्सा बताया कि मैडम तो 8 दिन से बुखार में पड़ी हैं, टेटनस के इंजेक्शन भी लगवाए हैं, घाव पक गया है उनका। सुनकर बहुत डांट पड़ी, पर फिर हमने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। अब जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही था, तो बन गए ट्रक ड्राइवर। अब ट्रक में जो भी माल भरा जाता है, उसमें से कुछ प्रसाद स्वरूप घर पहुंचाना हम अपना परम कर्तव्य समझते थे। मोहल्ले वाले भी आस लगाए रहते, क्योंकि कई बार थोड़ा फल उनको भी मिल जाता था। एक बार डाबर च्यवनप्राश ले जाना था हमें। नाम तो बहुत सुना था, पर कभी चखने का अवसर नहीं मिला था। माँ ने दूध घी तो बहुत खिलाया, पर इन चीज़ों से दूर का भी नाता नहीं था उनका। हमने मौका पे चौका लगाते हुए पूरी पेटी ही पार कर ली। जब चखा तो बड़ा स्वाद लगा। गुणवत्ता के बारे में तो जानते ही थे टीवी द्वारा। हमने 2 दिन में पूरा 1 किलो का डब्बा खाली कर दिया। पूरी पेट ही थी पास, दाम खर्च करने की चिंता ही नहीं थी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे खली बन जाना चाहते थे हम। 15 दिन में 6 डिब्बे उड़ा दिए। ताकत तो बहुत महसूस हुई। घर गए तो अम्मा को भी दे आए 5 डिब्बे। अम्मा और हमारे गुण तो आखिर एक जैसे होने ही थे। उन्होंने भी 15 दिन में 3 डब्बे खाली कर दिए। बोली, बेटा मौज कर दी तूने, इस बार बढ़िया चीज़ लाया है, और ले आइयो। एक दिन अम्मा का फ़ोन आया, बेटा तबीयत खराब सी लग रही है। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस हथेली और तलवों में से आग सी निकल रही है। यूँ लगता है पूरे दिन पानी की टंकी में ही पड़ी रहूं। गर्मी के मारे बेहाल हो रही हूँ। यही हाल तो मेरा हो रहा है। आज जाता हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर, क्या खाया आज और कल? सिंपल खाना खाया। कोई दवाई ले रहे हो? नहीं, कोई नहीं। पिछले दिनों कुछ ऐसा खाया हो जो तुम्हारे लिए नया हो? हाँ डॉक्टर साहब, च्यवनप्राश खाया। उससे भी नहीं होना चाहिए इतनी गर्मी। कितनी बार खाया दिन में? बार मत पूछो डॉक्टर साहब, डिब्बे पूछो। 15 दिन में 6 डिब्बे खा लिए। हैं? ऐसे कौन खाता है? अरे उसकी भी खुराक होती है। गनीमत है जो सही सलामत हो, वरना राम ही मालिक हैं, क्या होता। डॉक्टर साहब, अम्मा को भी बुला लें क्या? उन्होंने भी खाया है।
हे भगवान! डॉक्टर ने सर पकड़ लिया। कई दिन एडमिट रहे माँ बेटा, तब कहीं जाकर ठीक हुए। और हमने कसम खा ली कि बिना पूरी जानकारी के कुछ भी ना खाएंगे, चाहे वो कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। तो ये थी कहानी च्यवनप्राश। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।